हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज का अड्डा। तो हम लोग लूसेंट ऑब्जेक्टिव के सीरीज़ में अब आज से मॉडर्न हिस्ट्री में आ चुके हैं। तो मिडिएवल तक हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अभी हम लोग आज से मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। सो आई होप कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे और क्वेश्चंस बना रहे होंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री का ये पहला चैप्टर है हमारा, यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस देखना। पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां और उसका स्थापना वर्ष बताना है। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये भारत में कब आई थी? 1498 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1664 में। सो ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। नेक्स्ट है, यहाँ पे भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यूरोपीय कंपनियां हैं और उनके मुख्यालय से मैच करना है इसको। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसका जो मुख्यालय था वो कहाँ पे था? गोवा में था। ब्रिटिश का कोलकाता में था। डच का नेकपट्टनम में था और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो इसका पांडिचेरी में था। ठीक है, सो ऑप्शन बी राइट होगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस किस यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ? तो भारत में मध्यकाल में जो यूरोपीय कंपनियां भारत में आई थी उनमें कौन कौन सी थी? तो पुर्तगाली आई थी, ब्रिटिश आई थी, डच, डेनिश, फ्रेंच और फ्रेंच भी आई थी और फ्लेडर्स और स्वीडिश। ये सारी जो यूरोपीय कंपनियां हैं ये सभी मध्यकाल में भारत में आई थी। सो ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है, वो पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो वो पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो गोवा पर अधिकार करने वाला जो पुर्तगाली था वो था फ्रांसिसो द अल्बुकर्क। अल्बुकर्क जो है इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक आदिल शाह से गोवा को छीना था और गोवा पर अधिकार किया था। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो भारत में सबसे पहले व्यापार फैलाया था ये पुर्तगालियों ने फैलाया था। पुर्तगाली वास्को डी गामा जो है 17 मई 1498 ईस्वी को कालीकट बंदरगाह पे पहुंचे थे, जहाँ पे वहाँ के राजा जमोरी ने उनका स्वागत किया था। तो सबसे पहले जो है वो पुर्तगाली आए थे भारत में और सबसे पहले अपना व्यापार इन्होंने ही फैलाया था। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है, वर्ष 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? कालीकट बंदरगाह पे उतरा था। वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाले थे? पुर्तगाली थे वो। नेक्स्ट है, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया। तो जहांगीर के दरबार में आकर के भेंट किया था सर टॉमस रो ने। कब आया था ये? 1616 ईस्वी में। नेक्स्ट है, गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था। तो गोवा, दमन और दीव ये जो है ये सब पुर्तगालियों ने जीता था। 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने गोवा को जीता था। फिर दमन को जीता था 1535 में और दीव को 1539 में। तो ये सब जो है ये सब पुर्तगालियों का उपनिवेश था। नेक्स्ट है, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में किससे छीना था? बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से। नेक्स्ट है, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? तो ब्रिटिश का जो भारत में फैक्ट्री था वो सूरत में था। तो इसका जो अनुमति है फैक्ट्री स्थापित करने का ये किससे प्राप्त हुआ था? इनको जहांगीर से प्राप्त हुआ था 1612 ईस्वी में। इससे पहले भी ब्रिटिशों ने अपनी कंपनी बिठाई थी लेकिन वो अस्थायी थी। ठीक है, और ये अस्थायी थी। इनकी पहली फैक्ट्री जो भारत में थी वो सूरत थी और पहला जो इन्होंने सूरत में मतलब फैक्ट्री बनाया था वो मसूलीपट्टनम में बनाया था। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न हो जाता है ऑप्शंस देख करके। तो मसूलीपट्टनम जो है वो पहला था लेकिन वो अस्थायी था। ठीक है, सूरत में जो है अस्थायी बना था और ये जहांगीर के आदेश से बना था। नेक्स्ट है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? तो तीसरा जो कर्नाटक युद्ध हुआ था इसकी समाप्ति किस संधि से हुई थी? तो देखिए पहला कर्नाटक युद्ध, दूसरा और तीसरा, 3 कर्नाटक युद्ध हुआ था, जिसमें पहला जो कर्नाटक युद्ध था उसकी वो जो है उसकी समाप्ति हुई थी एला-सापेल की संधि से। दूसरा हुआ था उसका पांडिचेरी की संधि से हुआ था, और तीसरा का हुआ था पेरिस की संधि से। ऑप्शन ए राइट होगा। और तृतीय का जो कर्नाटक युद्ध था ये कब से कब तक चला था? 1756 से लेकर के 63 से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुर्तगाली व्यापारी कंपनी के भारत आगमन का सर्व प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो पुर्तगाली जो कंपनी आई थी भारत में, तो ये किस उद्देश्य से आई थी? तो पुर्तगाली जो कंपनी थी वो आई थी काली मिर्च और अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना जो है इनका उद्देश्य था। इस उद्देश्य से वो भारत में आए थे। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब 17 मई 1498 में वास्को डिगामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया था? तो 17 मई 1498 को वास्को डिगामा कालीकट में आए थे, तो वहाँ पे उनका स्वागत किया था राजा जमोरिन ने। जो कालीकट के राजा थे, राजा जमोरिन, इन्होंने जो है वास्को डिगामा का वहाँ पे स्वागत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की थी? तो पुर्तगालियों ने जो पहली फैक्ट्री भारत में स्थापित की थी वो कोचीन में की थी 1503 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया था? तो 1717 ईस्वी में भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार जो है प्राप्त करने का फरमान जारी किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को फर्रुखसियर ने। ठीक है। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? तो बेसिन की जो संधि हुई थी ये ब्रिटिश और मराठा पेशवा, कौन थे मराठा पेशवा? बाजीराव द्वितीय, इनके साथ हुई थी। ये हमने मराठा साम्राज्य वाले चैप्टर में भी वाला क्वेश्चन देखा था, है ना, याद होगा आपको। तो बेसिन की संधि ब्रिटिश और पेशवा बाजीराव पेशवा द्वितीय के साथ हुआ था। और कब हुआ था ये? 1802 ईस्वी में। ये भी डेट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी में रॉबर्ट क्लाइव का जो उत्तराधिकारी था वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाई थी? तो नीले पानी की जो नीति है ये फ्रांसिसो द अल्मीदा के द्वारा अपनाया गया था। नेक्स्ट है किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है फ्रांसिसो द अल्बुकर्क को, जिसने 1510 में गोवा को छीना था। नेक्स्ट है अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना था? तो अल्बुकर्क ने 1510 में गोवा को बीजापुर के सुल्तान से जीता था। तो ये किस सुल्तान से जीता था? तो मैंने बताया था आदिल शाह, लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन कैसे घुमाने वाला कि अली आदिल शाह, मोहम्मद आदिल शाह या यूसुफ आदिल शाह। तो वो थे यूसुफ आदिल शाह। ठीक है। ऑप्शन ए राइट होगा। यूसुफ आदिल शाह थे, पूरा नाम इनका यूसुफ आदिल शाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश का भारत में जो प्रथम गवर्नर हुआ वो फ्रांसिसो द अल्मीदा था, जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी, और ये 1505 में गवर्नर बना था। इसके बाद जो दूसरा गवर्नर बना था वो अल्बुकर्क बना था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को स्वैली के स्थान पर हराया था? पुर्तगालियों को स्वैली के स्थान पर हराया था थॉमस बेस्ट ने 1612 ईस्वी में। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो पहला जो कर्नाटक युद्ध हुआ था इसका तत्कालिक कारण क्या था? तो अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिग्रहण कर लेना प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण बना था। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया है? तो जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया है विलियम हॉकिंस को। विलियम हॉकिंस जो जेम्स प्रथम का पत्र लेकर के 1608 ईस्वी में जहांगीर से मिलने आगरा आए थे, और वहीं पे जहांगीर ने जो है विलियम हॉकिंस को फिरंगी खान और या इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। ठीक है। तो खान की उपाधि किसको मिली है? विलियम हॉकिंस को, जहांगीर के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होता था। तो सर्वोत्तम सोडा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था यूरोप वासियों को। नेक्स्ट है, भारत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की थी। तो 1612 में सूरत में की थी जहांगीर के आदेश से। तो 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वो कौन था। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान करने वाला था शाह आलम द्वितीय। 12 अगस्त 1765 को जो है शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी बंगाल, बिहार और उड़ीसा की। ये बक्सर के युद्ध के बाद हुआ था। तो वो तो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें स्पेशली, तो डिटेल्स में देखेंगे। वैसे डेट याद रखिएगा, दीवानी कब प्रदान की थी, 12 अगस्त 1765। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित की गई थी। पुर्तगालियों के द्वारा जो बंगाल में फैक्ट्री स्थापित की गई थी वो हुगली में की गई थी। ठीक है, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है। तो एक द्वीप पर जो निर्मित भारत का बड़ा नगर है वो मुंबई है। मुंबई जो है सालसेट द्वीप पर निर्मित भारत का एक बड़ा नगर है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है, भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे जाता है। तंबाकू के प्रचलन का श्रेय जाता है पुर्तगालियों को। तंबाकू जो है ये अकबर के काल में ही पुर्तगालियों के द्वारा लाए गए थे, लेकिन भारत में तंबाकू की खेती की जो शुरुआत हुई थी वो जहांगीर के शासनकाल से हुई थी। तो ये जो लाया किसके द्वारा गया था, पुर्तगालियों के द्वारा। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एस्तादो द इंडिया। एस्तादो द इंडिया पुर्तगालियों के सामुद्रिक साम्राज्य का नाम है। कार्टेज। कार्टेज क्या है, पुर्तगालियों के द्वारा जारी किया जाने वाला पारपत्र या फिर आज्ञा पत्र होता है, उसको कार्टेज बोलते हैं। इनक्विजिशन। इनक्विजिशन जो है पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायीकरण। पोर्टो ग्रांडे जो है पुर्तगालियों के द्वारा चिटगांव को दी गई संज्ञा। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का सही काला अनुक्रम बताना है। तो अगर आपको युद्धों का डेट याद होगा तो आराम से इसको बना लीजिएगा। तो देखिए मैं बता देती हूँ इसका आंसर। ऑप्शन बी राइट होगा। अंबर का युद्ध जो है ये कब हुआ था। अंबर का युद्ध हुआ था 1749 ईस्वी में। प्लासी का आपको पता होगा 1757 में हुआ था। वांडीवास का जो युद्ध हुआ था ये 1760 में हुआ था, ये भी हमने पढ़ा है। और बक्सर हुआ था 1764 में, बक्सर का युद्ध। तो सबसे पहले अंबर का युद्ध, फिर प्लासी, उसके बाद वांडीवास और बक्सर। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, गलत कथन बताना है। पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। तो देखिए पहला ही कथन गलत है। पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में गोवा को छीना था आदिल शाह से और उस पर अधिकार किया था। सो ऑप्शन ए हमारा जो है वो सही हो जाएगा। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण में मसूलीपट्टनम में लगाया था, ये सही है। दक्षिण में जो पहला था वो मसूलीपट्टनम में लगाया था। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी में 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया था। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1786 में मद्रास पर कब्जा किया था, ये भी कथन सही है। तो जो गलत कथन है वो ऑप्शन ए है, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में कहाँ लगाया था। फ्रांसीसियों ने जो अपना पहला कारखाना लगाया था वो सूरत में लगाया था 1668 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली मुद्रण मशीन प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी। भारत में पहली जो प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई थी वो पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के कारखाने होते थे। तो यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के कारखाने कैसे होते थे, तो भंडारगिरी एवं उत्पादन केंद्र दोनों ही होते थे। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा, दमन और दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया था। तो गोवा, दमन और दीव को जो है भारत गणराज्य में मिलाया गया था 1961 में। ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित की थी? तो पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में स्थापित की गई थी पेड्रो अल्वारेज क्रैम्बल के द्वारा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। और एक चीज़ ये बताती हूँ कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि पुर्तगालियों की जो पहली फैक्ट्री है वो कोचीन में स्थापित हुई थी 1503 में, तो वो अस्थाई थी, ठीक है, और ये वाला जो था वो अस्थाई था। तो कालीकट में क्योंकि वो लोग आए थे 1498 में, फिर 1500 में इन्होंने अपनी फैक्ट्री बिठाई थी यहाँ पे कालीकट में ही, तो वो पहली फैक्ट्री थी लेकिन अस्थाई थी। जो स्थाई थी वो 1503 में बिठाई गई थी जो कोचीन में थी। जैसे कि अंग्रेज़ों ने जो पहला बिठाया था वो मसूलीपट्टनम में, लेकिन वो अस्थाई था, अस्थाई वाला सूरत में, तो पहला जो है उसी को बोल दिया जाता है ना। तो यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग चलेंगे, पेड्रो अल्वारेज क्रैम्बल। नेक्स्ट है, भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो भारत से भारतीय वस्त्र जो थे, वस्त्र उनको प्रमुख निर्यात बनाने की वस्तु का श्रेय ये जाता है फ्रांसीसियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? तो डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में अंग्रेज सफल रहे थे। वेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने 1759 ईस्वी में डचों को पराजित किया था और फिर इनको भारत से जाना पड़ा था। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है, वो कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया था, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई थी? तो मैंने अभी बताया वेदरा का युद्ध जो 1759 में हुआ था, उसमें अंग्रेजों ने डचों को हराया था और फिर डचों की भारत से चुनौती खत्म हो गई। नेक्स्ट, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ पे स्थापित की थी? तो डचों ने जो 1605 में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी वो सूरत में की थी। तो डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी इन तीनों का जो पहला फैक्ट्री था वो सूरत में ही स्थापित किया गया था, बस डेट अलग अलग है तो वो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सिकड़ी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? सिकड़ी और आगरा पहुंचने वाला जो पहला व्यापारी था, अंग्रेज व्यापारी, वो था रैल्फ फिच। और ये कब आया था? ये अकबर के शासनकाल में आया था भारत। नेक्स्ट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जो है ये किसने किया था? तो मर्चेंट एडवेंचर्स के नाम से जाने जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया था 1599 में। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को किसने एक रॉयल चार्टर यानी कि अधिकार पत्र जारी करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया था? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का जो अधिकार है वो रानी एलिजाबेथ ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर था टॉमस स्माइथ। भारत में नहीं पूछ रहा है, ठीक है, यहाँ पे भारत नहीं लिखा है। जैसे हमने स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में देखा था कि भारत में जो प्रथम गवर्नर जनरल बना तो वॉरेन हेस्टिंग्स बना था, यहाँ पे प्रथम गवर्नर है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का है तो वो टॉमस स्माइथ। क्वेश्चन इसलिए मतलब ध्यान से पढ़ के ही आंसर टिक लगाएगा क्योंकि यहाँ देखिए आप लोग ऑप्शन में रॉबर्ट क्लाइव भी दिया हुआ था। नेक्स्ट है, कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज़ से भारत पहुंचा था? तो विलियम हॉकिंस जो है ये भारत पहुंचे थे किस जहाज़ से? तो जहाज़ का नाम क्या था? हेक्टर था। 1600 ईस्वी में ये सूरत आए थे और जिस जहाज़ से आए थे उसका नाम क्या था? हेक्टर। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी करके अंग्रेजों को सूरत में एक अस्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी थी? जहांगीर ने दी थी। नेक्स्ट है, कौन अंग्रेज के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर में पहुंचा था? तो जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आया था सर टॉमस। नेक्स्ट है, 1661 में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन की शादी इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय से की थी। इस उपलक्ष्य में उसने कौन सा भारतीय द्वीप चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दिया था? तो 1661 में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन की शादी की थी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से और दहेज के रूप में पूरा बम्बई दे दिया था। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरपोल्स थे। इंटरपोल्स क्या थे? तो इंटरपोल्स जो है ये अनधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे थे। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1632 ईस्वी में
गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहरा फरमान जारी करके 500 पगौड़ा वार्षिक कर के एवज में उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दे दी थी? तो 1632 ईस्वी में गोलकुंडा का वो कौन सा सुल्तान था? तो वो सुल्तान था अब्दुल्ला कुतुब शाह। अब्दुल्ला कुतुब शाह जो है इसने सुनहरा फरमान जारी करके अंग्रेजों को गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दे दी थी 500 पगौड़ा वार्षिक कर के एवज पर। नेक्स्ट है 1639 में अंग्रेज फ्रांसीसी डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ एक किलाबंद कोठी बनवाई? 1639 में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया था और वहाँ एक किलाबंद कोठी बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर हरिहरपुर, बालासोर एवं पिपली में फैक्ट्रियां कब स्थापित की थी? तो अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर हरिहरपुर, बालासोर एवं पिपली में फैक्ट्रियां स्थापित की थी। ये कब की थी? 1633 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाहजहां के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालिक सूबेदार शाह शुजा से ब्रिटिश कंपनी को निशान यानी कि शहजादों द्वारा जारी आदेश पत्र कब प्राप्त हुआ, जिसमें कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेषाधिकार मिल गया था? तो शाह शुजा के द्वारा ब्रिटिश कंपनी को ये अधिकार मिला था 1651 ईस्वी में, जिसमें 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेषाधिकार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने 1680 में एक फरमान जारी करके अंग्रेजों पर चुंगी की दर 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दी थी? तो ये जो कर बढ़ा दिया गया था 1680 में, औरंगजेब के द्वारा बढ़ाया गया था ये कर। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण करके अंग्रेजों को बाहर कर दिया था, निकाल बाहर किया था? तो वो जो बादशाह थे वो औरंगजेब थे। औरंगजेब के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण किया था और अंग्रेजों को निकाल बाहर कर दिया था। नेक्स्ट है किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर वसूल किए थे? तो वो औरंगजेब था। जहांगीर तो बस अंग्रेजों को मतलब अधिकार दिया है इसने, लेकिन औरंगजेब जो था इसने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था और काफ़ी परेशान भी किया था उनको। तो ऑप्शन सी राइट होगा, औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों को सूतानाती, कालीकता एवं गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार कौन था? तो अंग्रेजों को सूतानाती, कालीकता एवं गोविंदपुर नामक 3 गांव की जमींदारी जो है ये खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार था अजीम उस शान। देखिए दूसरा क्वेश्चन है अंग्रेजों ने सूतानाती, कालीकता एवं गोविंदपुर की जमींदारी कितने में खरीदी थी? तो असीम उस शान ने तो उनको आदेश दे दिया था। तो ये कितने में खरीदा था इन्होंने? 1200 रुपये में खरीदा था। नेक्स्ट है भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता जो अब कोलकाता है उन प्रथम शहरों में से एक था। निम्नलिखित में से कौन से गांवों को मिलकर कलकत्ता शहर बना है? तो देखिए कलकत्ता जो शहर है ये सूतानाती, कालीकता और गोविंदपुर, इन तीनों गांव जो कि अंग्रेजों ने जिसकी जमींदारी खरीदी थी 1200 रुपये में, इन तीनों को मिला करके कोलकाता शहर बना है। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 सितंबर 1716 को मुगल बादशाह फर्रुखसियर के द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम जारी फरमान के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसके द्वारा कंपनी को केवल 3000 रुपये के वार्षिक खराज पर निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार मिला था। तो हमने पढ़ा कि ये 3000 रुपये में ही इसने वार्षिक कर पर निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार दिया था। ऑप्शन ए राइट है। इसके द्वारा कलकत्ता के आसपास के गाँवों को किराए पर खरीदने की अनुमति दे दी गई थी। तो ये भी सही है। इसके द्वारा बंगाल के शाही मुद्रणालय में सिक्का ढालने की अनुमति मिली थी। ये भी सही है। तो उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी राइट होगा, उपर्युक्त सभी जो है कथन सही है। नेक्स्ट है किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज ऑर्म ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया है? तो अंग्रेज ऑर्म ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया है। ये किसके द्वारा जारी फरमान को? तो फर्रुखसियर के द्वारा जो फरमान जारी किया गया था जिसमें 3000 वार्षिक
कर पे ही स्वतंत्रता जो है उसको अंग्रेज़ों को अधिकार मिल गया था व्यापार करने का। तो इसको अंग्रेज ऑर्म ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बताया है। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया? तो विलियम हॉकिंस, तो ये तो आए थे जहांगीर के समय में भारत। सर टॉमस रो, पादरी एडवर्ड टेडी, ये तीनों ही जो है जहांगीर के टाइम पे आए थे भारत। रॉल्फ फिच जो है ये जहांगीर के टाइम पे भारत नहीं आए थे, ये अकबर के टाइम पे भारत आए थे, ठीक है, 1585 ईस्वी में। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। अंग्रेज यात्री हैं और मुगल बादशाह हैं। जॉन मिल्टन हॉल अकबर के शासनकाल में आए थे। विलियम हॉकिंस जहांगीर के, जॉन सरमैन फर्रुखसियर के शासनकाल में आए थे। सो ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है, बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा था? यह एक कुत्सित या नीच, झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है। तो बंगाल में अंग्रेजों की कंपनियों के बारे में ये जो कथन है कि एक नीच, झगड़ालू और बेईमान व्यापारी कंपनी है, ये किसने कहा था? शाइस्ता खान ने कहा था। नेक्स्ट है, फोर्ट विलियम जो है वो कहाँ पे है? फोर्ट विलियम कोलकाता में स्थापित किया गया। फोर्ट गोलरिडा पुलिकट में, फोर्ट गुस्तावुस जो है चिंसूरा में, फोर्ट लुई पांडिचेरी में। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है, फ्रांसिस मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधीनस्थ वलीकोंडपुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोधी के परदुचरी नामक एक छोटा गांव प्राप्त किया। मार्टिन ने परदुचरी का विकास किसके रूप में किया था? तो मार्टिन ने परदुचरी का जो विकास है किसके रूप में किया था? पांडिचेरी के रूप में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट में दी? तो चंद्रनगर बस्ती जो है फ्रांसीसियों को भेंट की थी अजीम उस शान ने। ये अजीम उस शान कुछ ज़्यादा ही बेवकूफ़ नहीं है? कोलकाता वाला सारा गांव भी दे दिया था। नेक्स्ट है, मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? तो नवाब की जो पदवी है मुगल बादशाह ने ये प्रदान की थी डुप्ले को। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है, डुप्ले के संबंध में जो सही कथन है वो बताना है। डुप्ले वो पहला व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी थी। उसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राजदरबार में भारतीय खर्च पर नियुक्त करवाया था। उसने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। सो ऑप्शन डी राइट होगा। उपर्युक्त सारे जो कथन है वो डुप्ले के संबंध में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर था? तो डुप्ले जो है ये पांडिचेरी में गवर्नर बनने से पहले चंद्रनगर का गवर्नर था। 1731 में चंद्रनगर का गवर्नर बना था। उसके बाद पांडिचेरी का गवर्नर बना ये 1741 में। नेक्स्ट है, डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर कौन बना? तो डुप्ले के बाद जो पांडिचेरी का गवर्नर बना था वो घोरडेहू बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसियों के पतन का क्या कारण था? अंग्रेजों की नौसैनिक श्रेष्ठता एवं भारत व भारत के बाहर अंग्रेजों से व्यापारिक प्रतिद्वंदिता, फ्रांसीसी सरकार के समर्थन का अभाव, फ्रांसीसी कंपनी का दुर्लभ संगठन। तो फ्रांसीसियों के जो पतन का कारण बना था ये उपर्युक्त सभी इसका आंसर होगा। ऑप्शन डी राइट है। फ्रांसीसी कंपनी का दुर्लभ संगठन और फ्रांसीसी सरकार के द्वारा समर्थन का अभाव और अंग्रेजों की जो नौसैनिक श्रेष्ठता थी वो भारत व भारत के बाहर अंग्रेजों से व्यापारिक प्रतिद्वंदिता, ये सभी जो कारण थे ये फ्रांसीसियों के पतन का एक कारण था। सो ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई थी? तो फ्रांसीसियों को जो हराया था अंग्रेजों ने वो कौन सा निर्णायक युद्ध था? तो वो युद्ध था वांडीवास का युद्ध जो 1760 ईस्वी में हुआ था। वेदरा का युद्ध ये डचों के साथ हुआ था। प्लासी का सिराजुद्दौला के साथ। और बक्सर का जो युद्ध हुआ था ये बंगाल के नवाब और मुगल शासक थे शाह आलम द्वितीय, इन्हीं के साथ हुआ था बक्सर का युद्ध। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? तो यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था। तो देखिए, प्रथम जो आंग्ल कर्नाटक युद्ध हुआ था ये 1746 से 48 हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध
46 से 48 हुआ, उसके जस्ट बाद 48, उसके जस्ट बाद 1 साल बाद फिर से द्वितीय कर्नाटक युद्ध हो गया। फिर द्वितीय कर्नाटक युद्ध 54 में ख़त्म हुआ, तो 4 साल बाद तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ। और फिर तीसरा कर्नाटक युद्ध चल ही रहा था कि 1760 में जो है वांडीवास का युद्ध हुआ। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि वो कौन सा युद्ध था जो विस्तार नहीं बना, जिसका, तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध, जिसका विस्तार नहीं बना, ये 4 साल तक फिर रुका रहा ये युद्ध। तो ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? एला सापे की संधि से हुई थी। ये मैंने बताया था आपको कि एला सापल की जो संधि है, इससे प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत हुआ था। और ये प्रथम कर्नाटक युद्ध कब से कब तक चला था? 1746 से 48 तक। देखिए यहाँ पे डेट दिया भी हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गोडेहू की संधि या पांडिचेरी की संधि 1754 में कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था? तो द्वितीय जो कर्नाटक युद्ध हुआ था, ये हुआ था पांडिचेरी की संधि से खत्म। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है, वांडीवास का युद्ध जो 1760 में हुआ था, उसमें अंग्रेजों का नेतृत्व भी किसने किया था? वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किया था सर आयर कूट ने, और फ्रांसीसियों की तरफ से जो है लाली वो नेतृत्व कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ? तो पहला जो कर्नाटक का पहला युद्ध था वो एला सापल की संधि से अंत हुआ था, दूसरे का पांडिचेरी की संधि से, और तीसरा जो था उसका पेरिस की संधि से। तो एक ऐसे याद रखिएगा, ए पा पे, ठीक है, ए पापे। एला सापल से पहला कर्नाटक युद्ध का अंत हुआ, पा से पांडिचेरी और पे से पेरिस, पांडिचेरी से दूसरा और पेरिस तीसरा, पे से। तो वैसे ही मैंने ऐसे ही याद रखा इसलिए बता दिया। कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ था? पेरिस की संधि। नेक्स्ट है, फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया? तो फ्रांस की सरकार ने भारत को फ्रांसीसी बस्तियों का जो अधिकार है ये सौंपा 1954 में, ठीक है, 1954 में। नेक्स्ट है, इतिहासकार मैकाले के अनुसार वो पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? तो मैकाले के अनुसार वो व्यक्ति डुप्ले था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया, उनके आने का क्रम बताना है। तो सबसे पहले हम सब जानते हैं पुर्तगाली आए थे, तो पुर्तगाली 4 जो देखिए ऑप्शन बी में ही पहले है। उसके बाद अंग्रेज आए थे, ठीक है, सॉरी अंग्रेज नहीं आए थे, पुर्तगाली आए। यहाँ पे हाँ ये गलत है, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है, शायद मिसप्रिंट हो गया है, 4213 होना चाहिए, ठीक है, 4213। पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, तब अंग्रेज आए थे, और लास्ट में फ्रांसीसी आया था सबसे लास्ट में। तो 4213 इसका ऑप्शन होगा, मे बी बुक में मिसप्रिंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपियनों में कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो सबसे अंत में फ्रांसीसी आए थे और सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई थी तब भारत का बादशाह कौन था? अकबर था। ये क्वेश्चन 3-4 बार आ चुका है। नेक्स्ट है, 17वीं सदी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनी की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? तो दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों की सफलता का जो कारण था उनमें कौन कौन सा कारण था? दक्षिण में मुगल उतने तादाद में नहीं थे जितने उत्तर में थे, ये भी एक कारण था। विजयनगर राज्य 16वीं सदी के अंत में उखाड़ फेंका गया, ये भी एक जो है सही कारण है। दक्षिण में अनेक छोटे और कमजोर राज्य थे, ठीक है, कोई बड़ा मतलब साम्राज्य नहीं था मुगलों के टाइप का, और मुगल भी ज़्यादा नहीं थे एक्टिव वहाँ पे। तो ये सभी कारण थे कि दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनी सफलतापूर्वक अपना कंपनी स्थापित कर पाई। सो ऑप्शन ए राइट होगा। 1, 2 एंड 3 सारे ही कथन जो है वो सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन था? तो स्वतंत्रता के बाद भी पुर्तगाल के अधीन था गोवा, जिसको भारतीय साम्राज्य में मिलाया गया 1961 में।
नेक्स्ट है पांडिचेरी, जो वर्तमान में पुडुचेरी है, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन बताना है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी, ये बिल्कुल सही है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी, ये गलत है। दूसरे जो हैं वो पुर्तगाली नहीं, डच थे। अंग्रेज़ों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया, ये गलत है। अंग्रेज़ों ने भी पांडिचेरी पर कब्जा किया था 1793 ईस्वी में। तो सही कथन जो है सिर्फ एक है, ठीक है। तो केवल 1 ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से बादशाह कौन था? अकबर था। जब लंदन में हुआ था, जब भारत में हुआ था उस टाइम जहांगीर था। नेक्स्ट है वांडीवास का जो 1760 में हुआ था, उसमें किसने किसको हराया था? ब्रिटिशों ने फ्रेंच को हराया था। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास के स्थान को किस नाम से जाना जाता है? मद्रास में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास के स्थान को जाना जाता है फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से। फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से। सो गाइज, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन हमने देख लिए। 95 क्वेश्चन थे टोटल। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ नॉलेज मिला होगा, होप सो। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा और डेली 9 बजे जो है सुबह में 9 AM पे वीडियो आती है लूसेंट की, तो आप लोग डेली एक्टिव रहा कीजिए और देखा कीजिए, ठीक है। तो और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और वीडियो को शेयर कीजिए हर जगह अपने दोस्तों से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज। बाय एंड टेक केयर।